ब्रेक के बाद आपका स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले दे देते हैं। देश को पीएम मोदी आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 554 रेलवे स्टेशन का शिलान्यास इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। 1500 ROB RUB का शिलान्यास भी पीएम मोदी करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 ROB और RUB का शिलान्यास भी इस मौके पर करेंगे। बड़ी योजनाओं की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम करेंगे। रेलवे के क्षेत्र में ये बड़ी उपलब्धि साबित होता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री 554 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे। कई स्टेशनों का पुनरुद्धार भी किया गया है, उन्हें सजाया संवारा गया है और आज इन योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को देने जा रहे हैं, जिसमें कई स्टेशनों के कायाकल्प की तस्वीर भी साफ होती हुई नजर आ जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 21,520 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आज शुरुआत हो रही है। लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जिसका रीडेवलपमेंट किया गया है, उसका भी आज इस मौके पर उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री मोदी 554 नए रेलवे स्टेशन की आधारशिला भी इस मौके पर रखते हुए नजर आएंगे। साथ ही रेलवे स्टेशन जिसका रीडेवलपमेंट किया गया है, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन रंगपो स्टेशन की आधारशिला भी इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को देते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 21,520 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना, यानी 21,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की आज शुरुआत हो जाएगी। गोमती नगर रेलवे स्टेशन लखनऊ का रीडेवलपमेंट किया गया है, उसका भी इस मौके पर उद्घाटन। 554 नए रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा रही है। बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। 21,000 करोड़ से ज्यादा का ये कार्यक्रम आज मेगा कार्यक्रम कहें रेलवे के सेक्टर में तो गलत नहीं होगा। 1500 ROB का शिलान्यास भी इस मौके पर होगा। तो ठीक है, मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी एक साथ जुड़ गए हैं, अलग अलग जगहों से हमारे साथ बन रहे हैं और अब जरा समझते हैं कि आज क्योंकि बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल लिए चलते हैं आपको, क्योंकि आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन से लेकर के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत और कईयों को उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ तस्वीर भोपाल की निकल कर आने वाली है? देखिए, बिल्कुल आज बड़ा ही सौगात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। जिस तरह से यदि भोपाल की बात की जाए तो भोपाल मंडल के कुल 5 स्टेशन जो चिन्हित किए गए हैं, जिनमें विकास कार्य होगी, जिसमें ROB शामिल है। इसके अलावा स्टेशन के बाहर की जो सड़क है वो शामिल है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तो एक जब समय हमने देखा है कि जब रेलवे स्टेशन जाने की इच्छा नहीं होती थी, जल्दी दार पटरियां सब देखने को मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो स्टेशनों की हालत है उसको सुधारा जा रहा है और काफी हद तक कई जगह देखा जाए तो स्टेशनों की हालत बेहतर भी हुई है। तो मध्य प्रदेश को के भोपाल जो संभाग है जो रेलवे का, उसमें 5 जगह जो चिन्हित की गई है, उसमें जो है खिंचिया है, सांची है, शाजापुर है। इस तरह से 5 जो रेलवे स्टेशन है उनका जो है जीर्णोद्धार किया जाएगा, उनको रीडेवलपमेंट उनका किया जाएगा और जो यात्री जो सुविधाएं वो बढ़ाने की कवायद की जाएगी। तो आज कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे। और बात की जाए अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव की, तो वो सीहोर से इस पूरे कार्यक्रम में जो है शामिल होंगे। तो बड़ी सौगात रेलवे स्टेशनों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है, अमरेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आज लखनऊ अपने आप में बेहद बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाला है। गोमती नगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास हुआ है, उसकी सौगात आज पीएम देंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ा विषय है कि उत्तर प्रदेश में 5 रेलवे स्टेशनों को चुना गया है, जिनका विकसित किया गया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उन रेलवे स्टेशनों पर दी गई हैं। मतलब इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज उन रेलवे स्टेशन पर दी जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद आज राजधानी लखनऊ में रहेंगे, उनका संसदीय क्षेत्र है ये। लगभग 11:30 बजे वो आ जाएंगे राजधानी लखनऊ और गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे वो मौजूद रहेंगे और वहां से प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे और रक्षा मंत्री लखनऊ में मौजूद रहेंगे। तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद होकर
उत्तर प्रदेश को ये जो बड़ी सौगात मिलने जा रही है, इसमें रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे। अब प्रधानमंत्री क्योंकि पूरे देश में अलग अलग जगह 1500 रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं, 1500 रेलवे ओवरब्रिज की सौगात देश को दे रहे हैं। और इसके अलावा यूपी में 5 बड़े रेलवे स्टेशन जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटी देकर के विकसित किया जा रहा है, उसका भी लोकार्पण आज होगा। और निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है अरुण, सवाल आपसे भी, आप इस वक्त छत्तीसगढ़ में हैं और आज छत्तीसगढ़ को भी कई रेलवे स्टेशन की जो योजना है उसके जरिए वहां के भी कई रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है, इसको लेकर क्या तैयारी वहां पर? बिल्कुल अंकित, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि 2047 तक जो है तो स्वच्छ रेलवे, उत्तम रेलवे बना के देंगे। इसके तहत अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो है स्टेशनों में आधुनिक यात्री सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना है। इस योजना में रेलवे जो रायपुर रेलवे स्टेशन के पहुंचने के लिए उसके चौड़ीकरण, रोड का आकर्षक प्रवेश द्वार, व्यवस्थित पार्किंग एरिया, गार्डन, सौंदर्यीकरण, स्थानीय कला संस्कृतिकरण छत्तीसगढ़ का मेन एक पहचान है। सांस्कृतिक जो है बेहतर प्रकाश व्यवस्था, इसके अलावा डिजाइनर, साइनेज, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, टेंडर निर्माण, अतिरिक्त शौचालय की जो 554 पूरे देश भर में 554 रेलवे स्टेशन का जो न्यास होगा, उसमें रायपुर भी शामिल है, कोरबा भी शामिल है। इसमें ओवरब्रिज देखते रेलवे क्रॉसिंग में क्या होता है, अधिकतर जाम की स्थिति बन जाती है, खासकर कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, किसी तरह के इमरजेंसी वाहन, वीआईपी टूरमेंट के वाहन भी फंस जाते हैं, जिसको लेके अंडरपास जो है सड़क निर्माण की भी जो है आज मोदी जो है शिलान्यास करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत है और 554 रेलवे स्टेशन का इसमें खास तौर पर कायाकल्प किया गया है। 41,000 करोड़ तक की सौगात तकरीबन मानकर चला जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री देने वाले हैं। अमरेंद्र, क्योंकि लखनऊ और खास तौर पर आज वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे जब ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा होगा वर्चुअली तरीके से, तो इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रक्षा मंत्री का अपना संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और राजधानी से चुनकर के रक्षा मंत्री आते हैं। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी सौगात है, जो नेपाल के किनारे की बेल्ट है, तो नेपाल के किनारे की बेल्ट के 5 रेलवे स्टेशनों को इसमें विशेष रूप से विकसित किया जाता है। इसमें आप देखिए कि लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी के बाद में फिर बहराइच है उससे लगा हुआ, बहराइच के बाद में सिद्धार्थनगर का हिस्सा है, वो भी उसी से टच होता है, और उसके बाद बलरामपुर का हिस्सा है। और इस प्रकार से ये एक लाइन में नेपाल के किनारे के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके रेलवे स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा दी जा रही है। कहीं न कहीं ये एक बड़ा प्लान है, बड़ी बात है आने वाले समय पे भारत नेपाल संबंधों को लेकर के, क्योंकि उन सभी बॉर्डर की चौकियों से, उन सभी बॉर्डर की सीमाओं से उन रेलवे स्टेशनों का उपयोग भारत के लोग तो करते ही करते हैं, साथ में नेपाल के लोग भी जब भारत आते हैं तो उन रेलवे स्टेशनों का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की तराई की बेल्ट में, नेपाल से जुड़ी हुई बेल्ट में ये जो 5 रेलवे स्टेशनों को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी और बहराइच, एक बड़ी सौगात है। और रक्षा मंत्री क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी से चुन के आते हैं, लखनऊ के सांसद हैं वो, ऐसे में उनका दायित्व बनता है और वो उसका निर्वहन भी कर रहे हैं कि वो राजधानी में मौजूद रहे। और प्रधानमंत्री जब वर्चुअली इन रेलवे ओवरब्रिजों का और इन नव विकसित रेलवे स्टेशनों का, विशेष रूप से विकसित रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करें तो वो राजधानी में मौजूद रहेंगे। और इसी के 11:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो देखिए, टीवी 27 की बड़ी कवरेज चल रही है जिसमें 3 राज्यों में इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर भोपाल, लखनऊ, रायपुर से जुड़े हुए हैं और बड़ी तस्वीर हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि 41,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तकरीबन 1500 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। न केवल इतना, 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसकी जानकारी हमें हमारे तमाम रिपोर्टर दे रहे हैं। रायपुर चलते हैं और सीधा अरुण के पास लिए चलते हैं। अरुण, आज यहां पर तैयारी किस तरीके से रखी गई है कार्यक्रम को लेकर? कितने लोग उस वक्त मौके पर मौजूद होंगे? देखिए अंकित, यहाँ पे इसकी भव्य तैयारी चल रही है, जहाँ कुछ रास्ते भी यहाँ के बंद किए गए हैं। और खासकर जो वर्ग की बात है, ये विधायक जो है, अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें विधायक अनुज शर्मा ने के वादा भी किया था, क्योंकि सिलियारी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ रायपुर का बहुत बड़ी आबादी जो है बसी रहती है।
वहां का सबसे बड़ा ट्रैफिक व्यवस्था जो है तो सवालों की घेरे में। कांग्रेस के सरकार में इसको शुरू करने की बहुत सारी कवायद जो शुरू कर दी है। ऐसा ही वो था कि मतलब इसके उसमें से विधायक चुन के आते थे, लेकिन कभी बनता नहीं था। ये रायपुर के लिए सबसे महत्व जो है सिलियारी का ओवर ब्रिज है, क्योंकि वो मेन एक शहर को मुख्यतः जोड़ने वाला मार्ग था। उसका सबसे जो है अंडरग्राउंड जो है शिलान्यास होना है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि अंकित, इसमें सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो है अटल पथ एक्सप्रेस स्टेशन की तरफ पूरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, और एवं फाफाडीह वाला रास्ता जो है उपयोग करना पड़ेगा। वहीं अंडरब्रिज जो गुड़ियारी से जोड़ता है उस स्टेशन तरफ जो सारा रास्ता है आज बंद रहेगा, क्योंकि जो यहाँ की जो भीड़ आने वाली है वो कम से कम 50,000 से ऊपर की भीड़ जो है जताई जा रही है, क्योंकि पूरे रायपुर जो है छत्तीसगढ़ से जगह जगह से लोग जो है तो रायपुर स्टेशन पहुंचना शुरू कर गए हैं। इसमें कई सारे मंत्री भी शामिल रहेंगे, यहाँ की जो है अधिकतर जनता भी शामिल रहेगी। अंकित, ठीक है, आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं। नीरज, आपके पास आते हुए, भोपाल में कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है और कितने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास आज भोपाल में प्रधानमंत्री वर्चुअली इनॉग्रेट करने वाले हैं? देखिए, भोपाल मंडल के जो रेलवे स्टेशन है उनका जो है विकास कार्य आज जो है नरेंद्र मोदी जो विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं, जिसमें जो है खिड़कियां है, सांची है, बीना है, इसके अलावा अशोकनगर और शाजापुर है। हालांकि भोपाल में किसी तरह का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं रखा गया है, लेकिन भोपाल के पास ही लगभग 30 किलोमीटर दूर सीहोर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की जो 33 रेलवे स्टेशनों को विकास की जो सौगात मिलने जा रही है, उस कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री खुद सीहोर से शामिल होंगे। जी, सीएम खुद शामिल होंगे। अमरेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि आज लखनऊ के लिए भी बड़ी सौगात और देश के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसका मैं जिक्र करता हूं, क्योंकि योगी सरकार ने भी अपना बजट रखा है, वो भी उम्मीद से ज्यादा था। और योगी सरकार के अलावा अगर मोदी सरकार की बात करें तो इसने भी अपना इस वक्त का अंतरिम बजट रखा है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आधारभूत ढांचा जो है देश का, वो कैसे आगे बढ़ता है जब रेलवे निखर कर आता है सामने? तो निश्चित रूप से देखिए, एक बड़ी जरूरत भी थी, क्योंकि रेलवे एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है देश की, और रेल का बहुत सारे लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारे लोग दोबारा से विकसित होना बहुत आवश्यक था। निश्चित रूप से इस बात के लिए तारीफ की जाएगी कि मौजूदा सरकार ने इस पर बड़ा काम किया है, देश की सरकार ने बड़ा काम किया है, और प्रदेश की सरकारों ने इसमें सहयोग किया है देश की सरकार के प्रोजेक्ट पूरा कराने में। और इसी के तहत आज ये 1500 रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास, और साथ ही देश भर में 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकसित किया जाना एक बड़ी सौगात है। लंबे समय से काम चल रहा था, उत्तर प्रदेश से भी ये काम लंबे समय से चल रहा था। आज जब पूरे देश में प्रधानमंत्री इस लोकार्पण कार्यक्रम को करेंगे, वर्चुअली प्रधानमंत्री जब इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से सांसद चुन के आने वाले राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, वो गोमतीनगर रेलवे स्टेशन में इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भी, जैसी मुझे उम्मीद है कि कहीं कहीं से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का एक बड़ा कार्यक्रम आज डिफेंस कॉरिडोर का जो है लोकार्पण भी है, और उसके अलावा कल उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव है, और उसके मद्देनजर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजधानी लखनऊ में रहेंगे। आज रिहर्सल होगा वोटिंग का, तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि ढेर सारे विधायकगण और अन्य मंत्री जो राजधानी लखनऊ में मौजूद रहेंगे वो भी इसमें शामिल होंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से वाकई एक बड़ी सौगात है उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए। बिल्कुल, अमरिंदर की बात से जोड़ते हुए रायपुर लिए चलते हैं। अरुण हमारे साथ हैं। अरुण, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत छत्तीसगढ़ को भी काफ़ी हद तक रहती है, और इसका जिक्र खुद भी विष्णुदेव साय कर चुके हैं मुख्यमंत्री कि प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश से हम आगे अग्रणी प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में रेलवे का जब विकास होता है तो इस आधारभूत ढांचे में कितना आप देखते हैं कि रोजगार मिलेगा, कितने लोगों को सहूलियत इससे होने वाली, और क्या क्या लाभ प्रदेश को मिलने वाला है आज? देखिए कि 2000 के बाद जैसे छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन हुआ था, रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर एक ऐसा है कि जो है विद्यालय से लेके बहुत सारी कंपनियां ऐसी जो, और यहाँ का जीवन है सीधे रेल से जुड़ा हुआ है। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, आफ्टरनून तक जो है पूरा रेलवे से ही आना जाना, अप डाउन, अधिकारी कर्मचारी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट कर्मचारी, कुल मिला के एक तरफ ये कहें कि यहाँ की लाइफ लाइन बन चुकी है रेल से। मुख्यमंत्री का जो सपना था, जो प्रधानमंत्री का सपना था, हालांकि इसमें बहुत अच्छा काम भी सरकार कर रही है, लगातार
स्वास्थ्य, शिक्षा समेत रेलवे को भी लेके, रेलवे की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी मालगाड़ियों का जो है, मालगाड़ी चलती गाड़ियों का जो है तो लेटर लगती, तो उससे भी जो है नई रेलवे लाइन बनने से वो भी जो है तो मुक्ति मिलेगी। सबसे बड़ा इसमें क्या है कि जो अंडरपास सड़कें थी, अंडरपास सड़कें और जो 2000 के बाद जैसे गठन छत्तीसगढ़ के बाद बहुत पिछड़ा हुआ था लगातार, इसमें इसके पूर्व कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने उतना अच्छा काम जितना अच्छा होना चाहिए, लेकिन अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट पूरा इसका जो है लाभ लक्ष्य के साथ जो छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की और उच्च छत्तीसगढ़। ठीक है अरुण, ठीक है अरुण, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। और आज इस खबर पर हमारी नजर भी लगातार बनी रहेगी। अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां कानपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इस दौरान उद्घाटन भी आज करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसा कि मैंने कहा था, एक तरफ प्रधानमंत्री का आज प्रदेश को सौगात मिलने वाली है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी प्लांट का उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले। रोजगार से लेकर सहूलियत दोनों ही मोर्चे पर बीजेपी की सरकारें खड़ी उतरने के लिए तैयारी करती नजर आ रही हैं। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक तरफ काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर रोजगार से लेकर बेहतर प्रोडक्ट्स मुहैया कराए जाने की तरफ दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही योगी सरकार नजर आती है। कानपुर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे और इस मौके पर सीएम बड़ी सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। प्रशासन इस मौके पर सीएम के दौरे को सुखद और बेहतर बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रशासनिक कार्यवाही या यूं कहें प्रशासनिक तैयारियों में जुटा हुआ है। और न केवल इसमें ही बल्कि जुटा इस कदर है कि हर जमीन से लेकर आसमान तक पर नजर रखी जा रही है। पूरा दौरे को लेकर के अलर्ट किया गया है और मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो हम आपको बता रहे हैं आज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं। 11:30 बजे के आसपास लखनऊ एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री का विमान लैंड करेगा। गोमती नगर रेलवे स्टेशन जाएंगे यहां से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिसका पुनर्विकास हुआ है। कई योजनाओं का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली सम्मिलित होंगे और इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लखनऊ में ही मौजूद हैं। गोमती नगर का जो रेलवे स्टेशन है उसका पुनर्विकास हुआ है, जिसका आज इनॉग्रेशन करते हुए प्रधानमंत्री वर्चुअली तरीके से नजर आएंगे और इस मौके पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, शिरकत करेंगे। और आज तकरीबन सुबह उनका विमान लखनऊ पहुंच जाएगा और लखनऊ से वो सीधा इस कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। किसानों का बड़ा ऐलान सामने आया। दिल्ली कूच के लिए तैयार किसान सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। बीकेयू नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे। ट्रैक्टर दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकाले जाएंगे। टिकैत ने यह बात कही है। बड़ा बयान सामने आ रहा है दिल्ली कूच के लिए। अब बीकेयू राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन भी अब इसमें शामिल हो जाएगा। ट्रैक्टर मार्च करके दिल्ली जाने वाले हाईवे पर ये ट्रैक्टर निकाले जाएंगे। किसानों का ये बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। राकेश टिकैत आज इसमें उन्होंने भी अपनी सहमति दर्ज कर दी है। दिल्ली कूच के लिए तैयार हुए हैं किसान और साफ तौर पर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत भी इसमें शामिल होंगे और किसानों का सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल की तैयारी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। पंकज, किसानों का आज ये मार्च हो सकता है, क्या कुछ तैयारी है इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से और किसान आगे के रोड मैप पर क्या करने वाले हैं? बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए इसके करीबन 15 दिन के आसपास हो चुके हैं। जो तमाम जो किसान हैं वो संघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों ने आज इसका समर्थन किया है और आज ट्रैक्टर रैली के थ्रू दिल्ली के अंदर एंटर करने की बात की गई है। तमाम किसानों को कहा गया है जो इस मार्च का समर्थन कर रहे हैं, उनको कहा गया है कि हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली की तरफ जो ट्रैक्टर का जो मोड़ होगा वो दिल्ली की तरफ होगा और तमाम हाईवे पे कतार से तमाम ट्रैक्टर खड़े रहेंगे।
तो माना जा रहा है कि आज करीबन 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये तमाम ट्रैक्टर सांकेतिक हड़ताल के तौर पर ये एक कतार में खड़े रहेंगे और एक सचेत करने की कोशिश करेंगे सरकार को कि हम भी इन तमाम किसानों के साथ, जो पंजाब के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ हम भी खड़े हैं। अगर सरकार ने एमएसपी की बात या स्वामी रघुनाथन की जो रिपोर्ट है उसको नहीं मानी तो तमाम जो किसान हैं चाहे उत्तर प्रदेश के हो चाहे हरियाणा के, वो भी इस आंदोलन का सहभागिता देंगे और इस आंदोलन के साथ नजर आएंगे। तो ऐसे में आज महत्वपूर्ण दिन है और उसको लेकर दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस दोनों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूरी तरह तैयारी की हुई है। हर जगह बैरिकेड लगाए गए हैं और जो ट्रैक्टर को जो सांकेतिक हड़ताल है उसको कोई परेशानी भी ना हो। क्या दिल्ली में पंकज, क्या दिल्ली में दंगल होगा किसानों और सरकार के बीच में? ये आप शांतिपूर्ण मार्च तो कह रहे हैं, लेकिन जब वो आगे बढ़ेंगे तो बैरिकेड हैं, तो अगर उनको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर आधे से ज्यादा किसान रुके हुए हैं, तो जब वो आगे बढ़ेंगे तो कहीं गतिरोध की स्थिति तो नहीं पैदा हो जाएगी? देखिए अंकित, उनकी तरफ से जो राकेश टिकैत है उनके साथ साफ कहा गया है कि वो दिल्ली मार्च की ओर है, लेकिन दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे क्योंकि वो बॉर्डरों पर रुकेंगे और बॉर्डर पर अपना जो एक सांकेतिक हड़ताल के तौर पर है वो दर्ज करवाएंगे और एंटर करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए पुलिस भी निश्चिंत है और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से तमाम बॉर्डर को सील तो किया है, लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार पेट्रोलिंग है वो भी पुलिस कर रही है। लगातार तमाम जो किसान नेता है उनसे बातचीत भी कर रही है और कोशिश ये कर रही है कि जो हड़ताल है आज उसको बंद कराया जाए। लेकिन हाँ, ठीक है, कोशिश लगातार कर रही है कि हड़ताल बंद कराई जाए। पंकज बड़ी जानकारी दे रहे हैं, किसान लगातार दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारियां हमें देने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज।